अपोजिशन अदम एतमाद के लिए एतमाद दिखा रही है। जहांगीर तरीन ग्रुप पर रिलाय करने की बात हो रही है। साथ ही इत्तेहादियों से भी राब्ते किए गए। आमिर खान साहब मिलकर आए शहबाज शरीफ साहब से। उन्होंने कहा था पार्टी के सामने मामला रखेंगे। अब पार्टी का इजलास भी हो गया राब्ता कमेटी का। क्या फैसले किए गए हैं, वजारत के हवाले से क्या मामलात हैं, सब पे बात करेंगे। आमिर खान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप मिले थे शहबाज शरीफ साहब से, उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दिया कि वो क्या चाहते हैं, बट आपने कहा था कि अभी इन्होंने ओवरऑल मामलात नहीं रखे, बट हम पार्टी के सामने जाके बात रखेंगे। राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, क्या सोचा है, क्या फैसला किया आपने इस हवाले से? देखिए, राब्ता कमेटी के इजलास में अभी तो सिर्फ सूरत हाल को हमने ब्रीफ़ किया था। जो भी वहाँ पर मुलाकातें हुई, ना सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ साहब से हुई, बल्कि चौधरी शुजात, परवेज़ इलाही साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और ANP के दोस्तों से भी हमारी मुलाकातें रहीं। और उन्होंने अपना मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। ज़ाहिर है कि वो सब मीडिया पे आ चुका है कि वो नो कॉन्फिडेंस के ऊपर आना चाहते हैं और उसमें वो हमारी मदद भी चाहते हैं। लेकिन कोई हतमी राय फ़ैसला मुझे अभी तक अपोजिशन की तरफ से नज़र नहीं आया। यानी एक ऐलान तो हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस, उसका रोड मैप क्या है, कब आएगी, कैसे आएगी, नंबर ऑफ़ गेम क्या है, कार्ड्स ओपन करें, क्या चाहते हैं, इस हवाले से तो अभी कोई भी बात हमारे सामने रखी ही नहीं गई है। तो जब इस हवाले वो से फिर पार्टी क्या सोचती है कि अगर वो गेम आपके सामने रखेंगे तो आप कोई भी फैसला कर सकते हैं, आप हर सूरत में हुकूमत के साथ ही हैं, उनके इत्तेहादी हैं और आखिर तक रहेंगे? देखिए, कार्ड्स ओपन हैं और ऑप्शंस हमारे सामने खुले हुए हैं। हम PTI के इत्तेहादी हैं, हुकूमत में गए थे। दायरे के एक इलेक्शन हुआ और उसमें ये भी मुमकिन नहीं था कि हम आवाम से वोट लेके जाते हैं उनके मसाइल के हल के लिए। हम सूबे में भी अपोजिशन में बैठे हों और वफाक में भी अपोजिशन में बैठे हों और जमहूरियत का भी एक तसलसल जारी रहे, उस हवाले से हमने PTI की हुकूमत को सपोर्ट की थी। लेकिन MQM एक अलग सियासी पार्टी है, MQM की अपनी एक अलग शनाख्त है। हम PTI के पाबंद नहीं हैं, हम आज़ाद हैं अपने फ़ैसले करने में। हमें जिस वक्त भी बेहतर लगेगा, मुनासिब समझेंगे तो हम उस हवाले से फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त तक हम अभी PTI के इत्तेहादी हैं और उनके साथ हुकूमत में शामिल हैं। अपोजिशन का कोई रोड मैप आए, उनका एक मौक़िफ़ तो आए ना। शाहिद खान अब्बासी साहब पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ बात करते हैं, उनको उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो अभी ये बात आ रही है कि वो एक रैली निकाल कर लेके जाएंगे, एहतजाजी धरना होगा। नून और वो आपस में किसी एक डेट के ऊपर अभी मुत्तफ़िक़ नहीं है और इससे पहले भी गुज़िश्ता 3 सालों में कई दफ़ा अपोजिशन इस तरह के इक़दाम कर चुकी है। लेकिन हुकूमत ने तैयारी कर ली आपको मनाने की। 5 वज़राए मुमलिकत होंगे, क्या एक आध आपको भी मिल रहा है? हुकूमत ने कम्युनिकेट कर दिया है नहीं? शायद मैं तो इस एक वज़ारत पे भी हुकूमत से कहूँगा कि हम बहुत खुश होंगे कि अगर ये जो एक वज़ारत हमारे पास है ये भी वो वापस ले लें तो हम बहुत खुश होंगे। दो अमीन साहब और MQM की एक वज़ारत है। फ़रूक भाई बराह रास्त इमरान खान साहब ने अपनी मर्ज़ी से उनको उनकी कानूनी महारत के हवाले से जो थी उसके ऊपर उन्होंने अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया था। MQM के पास एक इमरान खान साहब ने भी अपनी मर्ज़ी से बनाया था या और आपकी भी मर्ज़ी नहीं थी, इमरान खान साहब की मर्ज़ी नहीं थी? हमसे 2 वज़ारतों की बात तय हुई थी और हमने 2 नाम दिए थे, उसमें फ़रूक नसीम भाई का नाम नहीं था। लेकिन आप एक वज़ारत चाहते हैं जो आपसे एक वज़ारत मिली। ये इब्तदा में जब हुकूमत साजी का अमल शुरू हुआ था, नहीं हम तो हाथ जोड़ेंगे कि हमें वो कोई और मज़ीद कोई वज़ारत हमें नहीं चाहिए। इसलिए कि जो सूरत हाल है, देखिए हम आवाम को जवाब दे हैं। 3 साढ़े 3 साल का अरसा गुजर गया। इस 3 साढ़े 3 साल के अरसे में अवाम जिस तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला हैं, और अभी आपने देखा है कि कल पेट्रोल के ऊपर जिस तरह कीमतें बढ़ी हैं, जो समरी पेश की गई है उससे भी ज़्यादा बढ़ाकर इजाफा कर दिया गया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में 95 से 91 पे आ गया। रेट थोड़े कम भी हुए, उसके बावजूद एकदम से इतना इजाफा, अवाम की चीखें निकल गई हैं, अवाम परेशान हो गए हैं। हमारे ऊपर भी एक दबाव है, हमारी टांगें भी उस दबाव से, ये जो बोझ है ये इन माशी पॉलिसियों का, हमारी टांगें भी अब काँप रही हैं। हम ये बोझ उठाते हुए हमें परेशानी हो रही है, हम नहीं उठा पा रहे हैं। तो हमें ज़ाहिर है कि जो भी एक मौक़िफ़ क्लियर आ जाए। कुछ मजबूरियां हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से हुकूमत को भी बढ़ानी पड़ रही हैं। फिर कुछ वादे हुकूमत ने पहले बजट में कर लिए थे, IMF का दबाव है कि उन्हें पूरा करें, उसकी वजह से कुछ टैक्सेस बढ़ाने पड़ रहे हैं, वरना सेल्स टैक्स उन्होंने जीरो किया हुआ है। तो कुछ पॉलिसियाँ नहीं हैं, मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से हुकूमत को करना पड़ रहा है। देखिए, हम ये तो नहीं कहते कि भाई उनकी मजबूरियाँ, हम आवाम को जवाब दें। मजबूरियाँ हैं तो 3 साल से पॉलिसीज़ ऐसी बननी चाहिए थी, माशी पॉलिसीज़ जिसमें आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था। और अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर पिछली हुकूमतों को भी कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, जिन पर इल्ज़ामात लगते रहे कि उन्होंने महंगाई कर दी, उन्होंने मुल्क तबाह कर दिया, उनकी पॉलिसीज़ गलत थी, तो फिर उनके ऊपर इल्ज़ामात गलत थे। अगर आप मजबूर हैं तो फिर वो भी मजबूर थे।
पिछली नून की हुकूमत हो या उससे पहले कोई भी हो, वो भी मजबूर थे। तो ये इस तरह के फिर वादे और दावे नहीं होने चाहिए थे। आपको इन सारी चीज़ों को सामने रख कर बात करनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं जो मजबूरियां हैं वो भी पॉलिसियों ही का नतीजा है, जो कि पॉलिसियां 3 साल से रही हैं, उसकी वजह से इस वक्त मजबूरियां भुगतनी पड़ रही हैं, जिसका बोझ अवाम पर आ रहा है। अवाम के ऊपर आ रहा है, और अवाम आप खुद मालूमात कर सकते हैं कि अवाम किस कदर परेशान है। 150 रुपये से ऊपर पेट्रोल चला गया है। लोग जो 2 वक्त की रोटी बमुश्किल तमाम खाते थे, उनके पास अब 1 वक्त का खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं। तो ये पॉलिसीज़ बिलाखिर हमें जाके अवाम से दोबारा वोट लेना है, पीटीआई से नहीं लेना है वोट, अवाम के दरमियान जाकर इलेक्शन लड़ना है। जो आपका और तहरीक इंसाफ की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी हैं कराची में, जो तहरीक इंसाफ जीत गई वो आपका वोट होता था, तो आपको साथ ही अवाम बरीज़िम्मा तो नहीं है कि बरीज़िम्मा ठहरा देंगे, आपको साथ ही जिम्मेदार ठहराएंगे कि आप इस हुकूमत का हिस्सा थे। तो आप कैसे सिर्फ हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करके अलग हो सकते हैं कि नहीं जी ये इनका था, अब आपने अगली दफ़ा हमें वोट देना, ये कैसे हो सकता है? नहीं शाहजेब, देखें, आपके इल्म है कि जब इलेक्शन हुए थे 2018 के, तो उस वक्त भी सबसे पहले MQM ने इनके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे थे। हमने तो उन नताइज को तस्लीम ही नहीं किया। RTS सिस्टम बैठा, हमारी जीती हुई सीटें हमसे छीन ली गई। बहरहाल हमने उसके ऊपर बड़े आवाज़ भी उठाई, लेकिन जमहूरियत के तसलसल के लिए मजबूरन कह लें आप या यूँ कह लें, अल अम्र बिल अमरैन, हज़रत अली का कौल है कि इंसान कुल्ली तौर पर ना बाइख्तियार है और ना बेख्तियार है, ना वो पूरी तरह से बाइख्तियार है। तो बहुत सारी मजबूरियाँ हमारे सामने भी होती हैं फ़ैसला करते वक्त कि हमें अवाम के इशूज़ को भी सामने रखना पड़ता है। पार्टी उस सारे माहौल को, हालात को देखते हुए फ़ैसला करती है। या फिर फ़ोन कॉल्स के ऊपर हमारा कोई वो नहीं है कि हम फ़ोन कॉल्स के ऊपर फ़ैसले करते हों। अभी आपने मान नहीं रहे थे, जिस इलेक्शन पर आप मोतरिस थे कि हमारी सीटें छीन ली गई हैं, उसी पार्टी के साथ आपने मरकज़ में इत्तेहाद कर लिया। अब मसला है कि 3 जमातों के बारे में ज़्यादा ये तासुर है, चौथी GDA के बारे में भी है, मगर बाप पार्टी कह रही है हमें फ़ोन आते थे, आना बंद हो गए। काफी साफ साफ कह रही है हमारा इत्तेहाद रियासत के साथ है, हुकूमत के साथ नहीं है। रियासत अभी उन्हें न्यूट्रल नहीं नजर आ रही है। आपको कॉल्स आना बंद हो गई हैं या आ रही हैं? ये उनका मौक़िफ़ है। देखें, अगर कॉल्स के ऊपर पार्टीज़ और सियासत हो तो फिर तो इससे बेहतर है कि सियासी पार्टियों को बंद कर देना चाहिए अपनी सियासत को। आपने पिछले अभी देखा है कि हमने सेनेट के अंदर हम अपने फैसले करने में आज़ाद हैं। हमने सेनेट के अंदर हमने उसमें स्टेट बैंक वाले बिल में हमारे 2 सेनेटर्स नहीं गए, वोट नहीं दिए। तो हम अपनी वजह बताई कि वजह ये नहीं थी कि आप लोगों ने कोई एहतजाजन नहीं गए, उन्होंने कुछ मजबूरियां और वजूहात बताई कि जिस वजह से वो नहीं जा सकते। जो बात आप कह रहे हैं कि फ़ोन कॉल्स पे, तो फिर फ़ोन कॉल्स पे चले जाना चाहिए था ना। तो हम तो तबीयत ख़राब थी, जो भी वजह थी, हमें फ़ोन कॉल्स ना आती हैं और ना हम फ़ोन कॉल्स पर यकीन रखते हैं। 3-3.5 साल में नहीं आए आपको फ़ोन कॉल्स? नहीं, हम नहीं इस फ़ोन कॉल्स, देखें, रियासत के साथ रवाबित होते हैं, लेकिन ये कि पॉलिसीज़ के ऊपर वो हमारे ऊपर अपनी पॉलिसीज़ को मुसल्लत करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त एज ऑफ नाउ आप ओपन है, अपोजिशन क्या आपके सामने पेश करती है उसके लिए? पहले अपोजिशन अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ लेके आए कि वो कब ला रही है। दूसरी अहम बात यह है कि शाहज़ेब, अगर मामला नो कॉन्फिडेंस का है वफाक में, तो हमारा इशू सूबे सिंध के अंदर वही है। वफाक अगर कुछ हम मान लेते हैं कि जो अपोजिशन कह रही है कि वफाक गलत कर रहा है, इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, तो सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी जो हमारे साथ कर रही है, जो हमारा हाल किया हुआ है, उन्होंने कल शायद खाकन अब्बासी साहब ने भी कहा है कि सूबे की गवर्नेंस के ऊपर उन्होंने एतराज़ात उठाए। तो जो पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर जो पूरी शहरी आबादी को दीवार से लगाया है, जो नाइंसाफ़ियाँ कर रही है, उसका भी तो फिर कोई लाहे-अमल बनना चाहिए हुकूमत का। हमारे शो में कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कि काफ लीग को नून लीग पंजाब में क्या दे देगी और MQM को पीपल्स पार्टी सिंध में क्या दे देगी कि ये हमारे खिलाफ जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस है हुकूमत का। यकीनन जब ऐसी कोई मूव होगी और हमसे रब्ता किया जाएगा तो हम सिंध के इशूज़ को भी सामने रखेंगे ना, कभी उसका भी कोई सोल्यूशन निकले, उसके बाद फिर रब्ता कमेटी कोई फैसला करेगी। अच्छा, फिर ये इस वक्त क्योंकि आप कह रहे हैं कि रब्ता कमेटी बाद में फैसला करेगी, अभी कम से कम ये मामला रखा जाए, तो आप ये देखेंगे कि आपको मिलेगा क्या? क्योंकि सिंध में बाकी आपको PTI के अलावा, अगर PTI की ज़ाहिर मरकज़ में हुकूमत है, एक वजारत आपके पास है, आप कह रहे हैं वो भी नहीं चाहिए, तो फिर आपको क्या चाहिए? सिंध में तो पीपल्स पार्टी आपको क्या दे देगी? उसके तो आप खिलाफ खड़े हुए हैं। देखिए, हमने सिर्फ बल्दियाती इदारों के हवाले से भी बात की है और हम कहते हैं कि सिंध के शहरी इलाकों, ख़ास तौर से शहरी इलाकों के अंदर लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जो नौकरियों में ज़्यादतियाँ हुई हैं, जाली डोमिसाइल के ज़रिए लोगों को भर्ती किया गया है, पूरे शहर के अंदर आपको मैं खुदा न खास्ता मैं किसी सिंधी भाई के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उससे उतनी मोहब्बत करता हूँ जितना अपनी महाजर कौम से करता हूँ, लेकिन पूरे सिंध के अंदर आप कहीं दिखा दीजिए, डिप्टी कमिश्नर दिखा दीजिए, आप SSPs दिखा दीजिए, DIGs दिखा दीजिए, आप
आप सेक्रेटरीज लेवल पे दिखा दीजिए, आप जुडिशरी में दिखा दीजिए, कहीं पर भी आपको किसी और सिंधी बोलने वाले के अलावा कोई और दूसरा आदमी मिलता ही नहीं है। आप जो 40% कोटा, जिसको मानते नहीं है कि ये 60-40 का कोटा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद आप 40% जो कोटा है उसमें आप जाली डोमिसाइल बनाकर आप भर देते हैं। हमें बाइख्तियार बल्दियाती इदारे चाहिए और जहाँ जिसका वोट है वहाँ पर उसका इख्तियार चाहिए। हमें पूरा सिंध के अंदर अपना इख्तियार चाहिए है, जितना हमारा हिस्सा है। सिंध के अंदर हमेशा ये कोई तयशुदा बात नहीं है कि सिंध पीपल्स पार्टी अगर जीतती है तो क्या सिर्फ सिंधी ही वज़ीर आला बनेगा? क्या पीपल्स पार्टी के अंदर कोई मुहाजिर नहीं है जिसको आप वज़ीर आला बना सकें? क्या कोई पख्तून नहीं है? कोई दीगर ज़बान बोलने वाला नहीं है? किसी को नहीं बनाते। ये लिख दिया गया है आइन के अंदर, कानून के अंदर कि अगर सिर्फ सिंधी ज़बान बोलने वाला बनेगा। जब आप ऐसी नाइंसाफ़ियाँ करेंगे तो फिर हम उसके ऊपर यकीनन बात करेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे। हमने बल्दियाती कानून के ऊपर हमने मुज़ाहरा किया, हमारे साथ जो सलूक हुआ, जिस तरह ख़वातीन पर जिनकी गोदों में शीरख्वार बच्चे थे, पीपल्स पार्टी ने जो नाइंसाफ़ी और जुल्म और लाठी चार्ज, आंसू गैस जो कुछ किया है, ये ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं बिलावल साहब, इनको ज़रा सा भी ख्याल नहीं आया कि ये क्या जुल्म कर रहे हैं औरतों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर, ना कोई आवाज़ उठाई। तो ये इशूज़ भी है, जब अपोजिशन हमसे रब्ता करेगी तो ये इशूज़ भी उनके सामने रखे जाएंगे। सर एक बात बता दीजिए, आप कॉल से तो इनकार कर रहे हैं, मगर जब रब्ता रहता है और पाकिस्तान की सियासत को आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, दीगर सियासी जमातों से भी रब्ता रहता है, आप ख्याल में न्यूट्रल हो गए इधर हुकूमत के हवाले से? देखिए, मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता, मुझे तो कोई कॉल नहीं आई है। अब इदारे किसी और को कॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता। अगर किसी को आ रही है कॉल तो वही बता सकता है। आपकी पार्टी में भी किसी को नहीं आ रही? हमारी पार्टी में किसी को कॉल नहीं आई है। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।